Today we'll discuss about caput succedaneum and cephalohematoma. So ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पोस्ट बेसिक की चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है, जो कि इसमें कभी डिफरेंस पूछ सकता है कैपुट सक्सिडेनम एंड सिफेलोहेमेटोमा में। तो ये स्कल जो है उसका डायग्राम है, जिसमें स्किन, पेरियोस्टियम, बोन, ड्यूरामेटर, एरिकनोइड मेम्ब्रेन, पाया मैटर एंड ब्रेन। सो जो सक्सिडेनम होता है, कैपिट सक्सिडेनम, ये स्किन में होता है। इसे हम कैपुट सक्सिडेनम, ये जो क्या होता है, ये बर्थ के टाइम होता है। ये बर्थ के टाइम स्वेलिंग, बर्थ के टाइम जो होता है स्किन में, जो सर की स्किन है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, और ये न्यूबॉर्न बेबीज़ के सॉफ्ट टिश्यूज़ जो होते हैं उसमें स्वेलिंग की वजह से होता है। और कारण क्या होता है इसका कि डिलीवरी के टाइम ये सिर पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। इसमें जो टिश्यूज़ हैं और जो स्किन है, वो जो सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज़ हैं, उनमें क्या होता है, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। और ये जो कलेक्शन है, ये जो स्वेलिंग है, ये जन्म के समय ही दिखती है और 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। और ये सूचर लाइन जो होती है, जो सूचर लाइन को ये पार नहीं करती है। नेक्स्ट होता है सिफेलोहेमेटोमा। तो जो सिफेलोहेमेटोमा वो होता है स्किन और पेरियोस्टियम जो होता है उसमें बीच में क्या हो जाता है, इसमें ब्लड कलेक्शन हो जाता है। ये पेरियोस्टियम के बीच में क्या होता है, ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, और ये आमतौर पर जन्म के कुछ घंटों बाद दिखाई देता है। ये इस तरीके से, ये ए जो है वो कैपुट सक्सिडेनम है, और जो बी है वो सिफेलोहेमेटोमा है। इसकी खासियत यह है कि ये सूचर लाइन को पार नहीं करता है, जो सिफेलोहेमेटोमा है। जबकि जो कैपुट सक्सिडेनम है ये पार कर सकता है, फ्लूइड जो है वो पार कर सकता है सूचर लाइन को। इसे ठीक होने में, जो सिफेलोहेमेटोमा है, इसे ठीक होने में हफ्तों या महीनों तक लग सकते हैं। ये इस तरीके से देखिए, ये ऐसे हो जाता है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है हेड में। और कैपुट सक्सिडेनम जो देखे जाए तो इसे हम क्या, ब्रूसिंग एंड edema of presenting part extending beyond the margin of the skull bone, prolonged delivery और प्रेशर फ्रॉम यूट्रस एंड वेजाइनल वॉल ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी। मैंने जैसे बताया कि बहुत टाइम तक डिलीवरी नहीं हो पाती है, उसके प्रेशर से हो सकता है। डिटेक्टेड ऑन अल्ट्रासाउंड और वेजाइनल एग्जामिनेशन, रिजॉल्व्स इन फ्यू डेज, कुछ समय बाद ये ठीक हो जाता है। यूजुअली नो कॉम्प्लिकेशंस, जनरली इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखते हैं। ये है कैपुट सक्सिडेनम। सिफेलोहेमेटोमा, ब्लीडिंग बिलो पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम के नीचे ब्लीडिंग होना, confined within margins of the skull suture, more common while using metal cup, resolved in a 4 to 6 weeks। तो more common क्या होगा, ये metal cup का यूज़ करेंगे जब तभी। अब ये क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं इसके, एनीमिया, जॉइंडिस हो सकता है 1 to 16%, कैल्सिफाइड हार्ड अराउंड द एज, सॉफ्ट एट द सेंटर विल रिजॉल्व, हाइपोटेंशन, फोकस ऑफ इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, और ओकेजनली एसोसिएटेड बाय लाइनर स्कल फ्रैक्चर, ये हो सकता है इसमें। ये किसका है, सिफेलोहेमेटोमा। अब हाँ, जो दोनों में डिफरेंस आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपुट सक्सिडेनम एंड सिफेलोहेमेटोमा। तो इनमें डिफरेंस होता है, पहला तो ब्रूसिंग एंड ओडिमा बिनीथ स्कैल्प, ये स्कैल्प के नीचे होता है। और जो सिफेलोहेमेटोमा होता है उसमें ब्लीडिंग होती है बिनीथ पेरियोस्टियम। बियॉइंड मार्जिन ऑफ स्कल बोन, ये क्या, पार्टिसिपेटिंग कॉजेज सिमिलर इन कैपुट बट मे बी इन मोर सीवियर इन कंडीशन, मोर सीवियर हो सकता है। प्रोलॉन्ग डिलीवरी या वेंटस डिलीवरी, रिजॉल्व इन 4 to 6 weeks होगा सिफेलोहेमेटोमा, एंड कैपिट सक्सिडेनम रिजॉल्व इन फ्यू डेज। यूजुअली नो कॉम्प्लिकेशंस, कैपिट सक्सिडेनम में कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलते हैं, बट जो सिफेलोहेमेटोमा है यूजुअली नो कॉम्प्लिकेशन बट हैव सीरियस कॉम्प्लिकेशन एज मेंशन प्रीवियसली, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसमें। सो ये इसके डायग्राम है इस तरीके से। ये जो है वो कैपिट सक्सिडेनम, अब जो बी है वो सिफेलोहेमेटोमा है। सब एरिकनाइड हेमरेज हो सकता है इससे, प्रोलॉन्ग लेबर, फॉर्सेप और वेंटस डिलीवरी, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द neonate head during labor, hematologic disorder features, apnea, seizures, lethargy,
Vital signs: bulging fontanelle, SC increases rapidly, lacks symmetric movement, cranial ultrasound, CT scan, FBC clotting studies, ये सब देखने मिल सकता है इसमें. सो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. द प्रोग्नोसिस इज यूजुअली गुड. लार्ज हेमरेज में एसोसिएटेड विथ meningeal hematoma, communicating hydrocephalus as the infant grows. Supportive management: provide adequate ventilation, keep the newborn vital organs well perfused, most of the time not required surgery. सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक हो जाता है कुछ हफ्तों या महीनों में. थैंक यू.